एक 45 वर्षीय व्यक्ति की कुंडली है, जिनको कि हर ज्योतिषी ने कहा एक उत्तम योग है, 2 उत्तम योग है, 3 उत्तम योग है, राजयोग है, ऐसा वैसा खूब सारा। हमने भी जब कुंडली देखी तो ये देखेगा इनकी कुंडली का अगर हम बात करें तो केंद्र का मालिक केंद्र में चंद्रमा, केंद्र का मालिक केंद्र में शुक्र और केंद्र का मालिक शनि केंद्र में शनि। तो ये एक पंच महापुरुष योग बनते हैं, उनमें से ये 3 योग यहाँ पर बन गए। लेकिन यहाँ इन किसी ज्योतिषी ने ये नहीं देखा कि शनि जो है वो अष्टमेश होकर के लगन में बैठ गया। चंद्रमा और शुक्र दोनों को शनि ने पीड़ित कर दिया। ये योग एक ऐसा होता है जिसमें कि अगर शनि चंद्रमा और शुक्र को देखे तो पत्नी या माता एक से ही लाभ मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, एक अच्छी पोजीशन में अगर गुरु हो, शुक्र हो, ये जैसे मालव्य योग बना रहा है, उसमें अगर पत्नी और माता दोनों से, पत्नी से संतान भी मिल जाती है और माता से प्रॉपर्टी भी मिल जाती है, तो वो भूमि तुम्हारे को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होती है। जब हमने इनकी एक कुंडली के साथ में हस्तरेखा देखी तो ये देखेगा, ये है इनकी हस्तरेखा में जीवन रेखा जो पिता की होती है, मस्तिष्क रेखा माँ की होती है। ये मस्तिष्क रेखा जो आपको दिखाई दे रही है, ये वास्तव में मस्तिष्क रेखा नहीं है। कई लोग इस चीज़ को कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर ये मस्तिष्क रेखा इस तरह की हो गई, ये मस्तिष्क रेखा नहीं है क्या चीज़? इनको माता से, क्योंकि ये अपने माता पिता के एक ही हैं और बहुत बड़ी संपत्ति इनको पैतृक मिली है। पैरेंटल स्थान पे ये कुंडली में अगर हम देखें, सूर्य स्वराशि बुध के साथ बुधादित्य योग, शानदार इनको प्रॉपर्टी मिल गई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बुध जो था वो व्यय स्थान का मालिक धन स्थान या पैतृक में चला गया। यहाँ पर इनको योग बन रहा था, देखिएगा, जब हमारा विवाह होता है और हमारा खुद का परिवार चालू होता है तो लाइनें इधर से चलती हैं और इधर से चल करके एक लाइन यहाँ से उठी हुई यूँ थी, हृदय रेखा पत्नी और बच्चे की होती है और ये यहाँ पर इससे कनेक्ट हो गई। चाहिए क्या था कि इनको 30-31 साल में, अभी तो ये 45 वर्ष के हो गए, माता के स्थान से अलग हटके जाना चाहिए था। दूसरा फिर एक यहाँ पर योग बना, जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं गए क्योंकि इनके यहाँ पर मस्तिष्क रेखा थी नहीं, वो हृदय रेखा में घुसी। मस्तिष्क रेखा जब टूट करके हृदय रेखा में घुस जाती है, उस समय आपको हृदय रेखा की पोजीशन देखनी जरूरी हो जाती है। हृदय रेखा जब छोटी हो, विशेषकर शनि के नीचे तक ख़त्म हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति कुछ लालची प्रवृत्ति के होते हैं। अब धन के कारण ये इधर से अलग नहीं हुए, पत्नी की बनी, माँ की बनी, नहीं बनी, इसमें कोई नहीं है। ये लाइन जो है ये मंगल क्षेत्र से आ रही है। मंगल क्षेत्र का मतलब कि अभी इनको जो है यहाँ पर ये हानि तो जरूर देगी। इसने क्या किया कि जब ये अलग नहीं गए तो मस्तिष्क रेखा पर इस तरह का एक साइन बना। इसको यहाँ पर गौर से देखें तो ये जो ट्रायंगल बना, ये तो भूमि का लाभ दिखाया, लेकिन इसके अंदर इस तरह का जो ट्रायंगल दिखाया, ये पितृदोष था, जो विषयोग पितृदोष था। इनका मतलब इनका दिमाग यहाँ पर इस तरह से ब्लॉक हो गया, ये संपत्ति से लाभ मिलने लग गया, किराया। इसका मतलब ये नहीं कि ब्लॉक हो गया तो ये पागल हो गए, इनके हर डिसीजन गलत होने लग गए। बिजनेस किया, गलत हो गया, नौकरी में लगे, छूट गया, गुस्सा, क्रोध, ये सारी चीज़ें बढ़ने लग गई, ये व्यक्ति हाइपर हो गए। और अभी इनका एक प्रश्न है कि आगे मेरा क्या होगा। तो हमने कहा देखिएगा, ये मौका दे रहा है। अब क्या, ये जो लाइन आएगी, ये लाइन भाई बहन की है। कुंडली में दशा भी वही चल रही है इनकी कि शनि की महादशा है, शनि की दृष्टि भाई बहन पे है। शनि और राहु यहाँ पर शापित दोष बनाएंगे। इसकी पूर्ति तो वो फिर भी यही करेंगे कि कोई बाहर का व्यक्ति आकर के आपको साझेदारी में हानि देगा, आपका ये डिसीजन भी गलत होगा। इसलिए कुंडली में बहुत अच्छे योग देखते हुए भी हमेशा ये देखना चाहिए कि वो योग कहीं खंडित तो नहीं हो रहा। जब तक ये स्थान नहीं छूटेगा या माँ का साथ नहीं छूटेगा, तब तक इस व्यक्ति का भाग्योदय नहीं होगा। हमने इनको एक ही राय दी कि ये संपत्ति या तो आप सेल कर दें
और दूसरी जगह चले जाएं, तब आपको यहाँ पर लाभ होगा।